बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको सस्ता सा और सादा सा तरीका बताने जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने का, जिसको आप कम टाइम में आसानी के साथ भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास चीज़ें ज़्यादा मौजूद नहीं हैं तो आप कम चीज़ों से भी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर घर आपके मेहमान आ रहे हैं या आपके बच्चे ख्वाहिश कर रहे हैं गाजर का हलवा खाने के लिए, तो आप आसानी से कम चीज़ों में इसको आप तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताने जा रही हूँ, जिसके लिए कोई इतने ज़्यादा अखराजात खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। नाज़रीन, ये आपके सामने मैंने 2 किलो तकरीबन गाजर ली हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। अभी मैंने इसको क्रश करना है। और मैंने 1 लीटर ऑल पर वाला दूध लिया है। ये फुल क्रीम वाला है, इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूध और क्रीम ये दोनों मिक्स हैं। अक्सर ख़वातीन यूँ करती हैं कि क्रीम अलग से इकट्ठी करके रख देती हैं और गाजर का हलवा जब बनाती है तो उसमें ऐड कर लेती हैं। 1 प्याली मैंने ये चीनी ली है। 2 बड़े चम्मच मैंने मूंगफली ली है। 5 अदद मैंने इलायची ली है। और 1 बड़ा चम्मच मैंने किशमिश लिया है। और 3 अदद मैंने देसी अंडे लिए हैं। और इसके लिए हम अगर आपके पास देसी घी मौजूद है तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑयल है घर में खाना पकाने वाला तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों के साथ मैं गाजर का हलवा तैयार करने लगी हूँ। इंशाल्लाह आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा। आसान तरीका है और सस्ता सा तरीका है। इसके लिए कोई अज्जा ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। नाज़रीन, ये कश की हुई गाजर हम किसी खुले बर्तन में डालेंगे, फिर इसको हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे हल्की हल्की आंच पर। इसमें कोई पानी नहीं डालना, गाजर का अपना पानी निकलता है, इसी में ही आपने इसको पकने देना है, यानी कि गलने देना है। जब पानी खुश्क हो जाए उसके बाद आपने इसमें दूध डालना है, घी डालना है और बाकी चीज़ें डालनी हैं। सबसे पहले हम इसका पानी खुश्क करेंगे। इसको हल्की आंच पर मैं चढ़ाने लगी हूँ। इसका पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाते रहना है। आप देख सकते हैं ये ढक्कन मैंने इसका बंद कर दिया। अब ये पक रहा है। साथ साथ हम चम्मच भी हिलाएंगे इसके। इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको पकने देंगे। इसका पानी खुश्क होता जा रहा है। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल चेंज होती जा रही है। जैसे ही पानी खुश्क होगा इसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, ये देख सकते हैं। अभी है हल्का हल्का पानी। अभी हम इसको भी खुश्क होने देंगे। नाज़रीन, अब हम इसमें दूध डालेंगे। खुला दूध भी आप ले सकते हैं। ये मैंने ऑलपर का लिया है, फुल क्रीम वाला। तकरीबन 1 लीटर हम दूध डाल देंगे इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम दूध को भी खुश्क होने देंगे और उसके बाद हम इसमें चीनी, इलायची, किशमिश वगैरह डालेंगे। इसको हम हल्की हल्की आंच पे चढ़ा देंगे ताकि ये दूध भी इसमें अच्छे से पक जाए। अब फिर हम इसको कवर कर देंगे। इसमें दूध बॉयल हो रहा है।
इसमें हम चम्मच हिलाएंगे। इसमें हल्का हल्का दूध बच चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप हस्ब ज़रूरत यूज़ करेंगे। ज़्यादा मीठा आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, अगर आप कम मीठा इस्तेमाल करते हैं तो आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें नॉर्मल ऐड कर रही हूँ, नॉर्मल चीनी की मिकदार ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको पकने देंगे। पाँच मिनट तक इसको हम मज़ीद पकने देंगे और उसके बाद हम इसमें इलायची डालेंगे और इसमें किशमिश डालेंगे और कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 5 मिनट पका लेने के बाद हम इसमें इलायची को ऐड करेंगे और इसमें अब किशमिश को भी ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको पकने देंगे। ये मैं इसमें किशमिश को ऐड करने लगी हूँ। अब हम इसको इसमें पानी जो है इसको खुश्क होने देंगे। पानी है, दूध है, इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे। इसको फिर से हम कवर कर लेंगे। नाज़रीन, ये दूध खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। तकरीबन 5 से 6 चम्मच जितना हो जाता है। 5 से 6 चम्मच बड़े। इस साइज़ के आपने 5 से 6 चम्मच ऑयल इसमें डाल देना है। तकरीबन वो आधा कप जितना हो ही जाता है। अगर आप चम्मच बराबर डालना चाहें तो चम्मच बराबर डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो कप में भी डाल सकते हैं। आधा कप ऑयल का आप इसमें डाल लेंगे। आप चाहें तो कप से भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट इसको पकने देंगे और उसके बाद हम इसमें मूंगफली डालेंगे। कोई सा भी आप ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। पिस्ता हो गया, बादाम हो गया। मैं इसमें किशमिश और मूंगफली ऐड करूँगी। 5 मिनट के लिए आप इसको पकने देंगे, कवर कर देंगे। मूंगफली डाल दी। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें अंडे डालेंगे। अंडे मैंने फेंट के रख दिए। मिक्स करने में आसानी हो जाती है अगर हम पहले से अंडों को फेंट लें। ऐसे भी डाल सकते हैं हम। मिक्स कर लेने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट हम इसको मज़ीद पकने देंगे और उसके बाद उतार लेंगे। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
ये हमारा सादा सा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हमने मिक्स कर लिया है। अब 10 मिनट तक के लिए हम इसको कवर कर देंगे। आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है और साथ साथ हमने चम्मच भी हिलाते रहना है। अब इस पर मज़ीद सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और उसके बाद हम इसको सर्व कर सकते हैं। नाज़रीन, ये पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको किसी बर्तन में डालेंगे और आग बंद कर देंगे इसकी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको किसी बर्तन में डालते हैं। नाज़रीन, ये गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है पक के। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही सादा और सस्ता सी रेमेडी थी। इस पे ज़्यादा कोई अखराजात खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आसानी से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं और बना सकते हैं और फिर खा सकते हैं मज़े के साथ। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।